अपने सबसे सब क्यों पहचान गेले हमरा नहीं हो। हम सब भोला बाबा के परम भक्त भलो, लेकिन कारण नहीं है, बहुत भारी कारण भ रही है 2-4-5 दिन लगा जे हम सब जे पूजा पाठ करे के लिए तैयार है सुबह सुबह, तो छोटका जाए से पहले चल जाइए, बुझलो। आब करम तो करम की जे पानो भोरे में हम सब जे जाए स्नान करे तो से पहले चल जाइए, पूजा करे जाए तो से पहले चल जाए। आब हम सब कोना अपन जात धर्म बताब एना करे आए जाए राज दरबार, और ई सब हाल समाचार काशी नरेश के कहबे न, जब वो हमारा बात का रास्ता तो रास्ता नहीं तो हमारे राजपाट काशी से अपन चल जाए दूसरे जगह। हाँ, जब वो सब माने छाछ जे हम पूजनीय भेलो, हाँ तहन ए राज में जे ई छोटका वर्ग के लोग सब करो ई उचित हेतै हो। हाँ आय हम जा रहल छे बात के कहे काशी नगरी से तुम लोग घूम फिर के आ गए हो? जी महाराज, हम तो एक व्यक्ति से मिल के आए हैं महाराज। तू है हे नुमा, क्या तुम कुछ खाने के लिए जाती हो? जी बोलो। सर जी, हाँ, इस समय काफी धूप लग रही है, क्योंकि यह जेठ का महीना है। ये बात तो सच है। इस धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्या आराम करने के लिए जाती हो? जी, इस समय हम लोगों को कहीं विश्राम करना चाहिए। तो ठीक है, आओ इस ब्रिज के नजदीक हम लोग थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। आपकी जैसी इच्छा हो। आओ आओ बैठो। मुझे प्यास लगी हुई है, प्यास के मारे मेरी ज्यादा सूख रही है। अब मैं एक कदम नहीं चल सकती हूँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। हे नुमा, जहां तक के तो पानी की बात कर रही हो, तो ये काशी नगरी है। काशी नगरी में ज्यादा करके छुआछूत मानते हैं और हम लोग छूट जाती है। किसी को केवल
या पोखरा या किसी किनार के नजदीक तुम जाओगे तो तुझे डांट भी सकते हैं और गाली भी देंगे। इसीलिए चलो जहां अपना जात बिरादर मिलेंगे वहां पानी मांग करके और मैं तुझे पिला दूंगा। क्या यहाँ छोट वर्णों के लोग पानी नहीं पीते? आप वहीं बता दीजिए, मैं किसी से पानी मांग के पी के अपने प्यास के मैं बुझा लूंगा। हाँ, यहाँ के छोट वर्ण पानी पीते हैं। यहाँ से थोड़े दूर काशी नहर तारा है और वहां के पानी स्वच्छ और पवित्र है। तो जाओ काशी नहर तारा में तुम पानी पी करके और फिर मेरे नजदीक तुम आ जाना। आप इसी जगह रहिए, मैं यहाँ से जाती हूँ काशी नहर तालाब और पानी पी के आपके पास फिर मैं वापस लौट के चली आऊंगा। हाँ हाँ, जाओ और जल्द आ जाना। तब तक मैं यहाँ कितना स्वच्छ और सुंदर है। या अल्लाह, या खुदा, या परवरदिगार, यहाँ का दृश्य कितना अति मनोहर सुंदर है। रब ने यहाँ का दृश्य कितना अति मनोहर सुंदर बनाए हैं। यहाँ का दृश्य देखकर मेरे मन में खुशियों का लहर पैदा हो गई है। ये चारों तरफ जगमगाहट, ये चिड़िया चिलचिला रही है। यहाँ का मनोहर दृश्य कितना अति मनोहर सुंदर है। रब ने, खुदा ने, अल्लाह ने कितना अति सुंदर। तो पानी भर के मैं अपने शहर को भी ले जाती हूँ, लेकिन तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। पानी तो बहुत सुंदर है, पहले मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ और पानी पी के अपने शहर के पास में चली जाऊंगी। अरे ये बच्चा के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? या अल्लाह, या खुदा, ये बच्चा के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बच्चा के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तो कहीं किसी को नहीं देख रही हूँ। ये बच्चा के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? या अल्लाह, या खुदा, या किसका बच्चा है? इस तरह कमल के पुष्प पे हाथ पर फेंक रहा है, पानी में गिरेगा तो डूब के मर जाएगा। या अल्लाह, या खुदा, या किसका बच्चा है? कौन ऐसी माँ अभागन थी जो अपना बच्चा को बीच नहर तालाब में फेंक गए? अपनी जो जानबूझ के मरने के लिए अपने बच्चों को बीच नहर तालाब में कमल पुष्प पे छोड़ गए। मैं क्या करूं? इसे उठा लेना चाहिए, नहीं तो पानी में गिरेगा तो डूब के मर जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आओ मैं उठा लेती हूँ। नहीं, इस समय नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पहले बार गौना में अपनी नैहर से ससुराल जा रही हूँ। इस समय मैं इस बच्चा को उठा के ले जाती हूँ तो मेरे सर क्या सोचेंगे? या अधर्मी नारी है या कुकर्मी नारी है। नैहर में बच्चा जन्मा के आते समय रास्ते में रख के और पानी पीने के बहाना से गई, उठा के ले आई है। मैं क्या जवाब दूंगी? अगर नहीं बच्चा को उठाती हूँ
तो कमल के पूछ से गिरेगा तो पानी में डूब कर मर जाएगा। या अल्लाह, या खुदा, रब ने कितना सुंदर बनाए हैं। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मुन्ना। चलो मैं अपना साथ ले चलती हूँ। अरे चुप हो जाओ। या अल्लाह, या खुदा, या परवरदिगार, मैं धर्म के नाम पर अपना कर्तव्य को पालन करती हूँ। इस बच्चा को उठा के मैं अपने शहर को पास ले जाती हूँ। या अल्लाह, या खुदा, आप गवाही रहना। चलो आओ। नोबा भाई फसल जल माही कामत लिहाना उठाई रे नोबा। काशी नहरतारा के पानी बहुत स्वच्छ और पवित्र है, लेकिन पानी पीने के लिए गई, अभी तक आई नहीं। मुझे लग रहा है कहीं किसी से ऐसा कोई बगझगड़ा हो गया। अच्छा, क्यों मेरा ध्यान भंग हुआ है? मुझे चलना चाहिए अपने स्वामी जी के पास। ठीक है, मैं चलता हूँ और मैं अपने स्वामी जी से इसका कारण अवश्य पूछूंगा। आइए सजना। और ये सारी बातें तूने स्वप्न में देखा होगा। नहीं स्वामी जी, मैं नींद में नहीं सोया था, मैं बिल्कुल जागृत अवस्था में ध्यान में मस्त था गुरुदेव, और मैंने ये जागृत अवस्था में ही देखा। अभी आपने देखा जो अष्टानंद जी अपना जब गुरुदेव रामानंद स्वामी के पास गए और जो दृश्य वह तालाब के अंतर्गत देखा था, वह दृश्य के नोमा पानी पी के आ गई हो? नोमा, ओ नोमा। हाँ, क्या काशी नहर तारा के पानी कैसा था? अच्छा था या नहीं? हाँ, बहुत सुंदर और स्वच्छ और पवित्र। अच्छा, मैं पानी पी के आपके पास आ गई। पानी पी के आ गई हो? सुनिए ना, बोलो। मैं पानी पीने के लिए गई, हाँ, तो आपको लिए एक सुंदर खिलौना लाई हूँ। अरे काशी नहर तारा से तूने हमारे लिए एक अच्छा खिलौना लेके आई हो? हाँ, देखते हुए खुशी के मारे आप पागल हो जाइएगा। हाँ हाँ, कैसा खिलौना है कि मैं देखते ही मैं पागल हो जाऊंगा? देखिए। क्या है, दिखाओ तो। अरे ये तो बालक है। ये लीजिए ना। नमा, ये कहां से लेके आए हो? ये बालक तुम तो गई पानी पीने के लिए, लेकिन ये बालक तुम कहां उठा के लेके आ गई हो? मैं काशी नहर तालाब पानी पीने के लिए गई, अच्छा, तो बीच नहर तालाब में कमल पूछ के सहारे ये बालक रो रहा था। मैं वहां से उठा के आपके पास ले आई हूँ। अरे ये काशी नहर तारा से जी। तुम ये बालक के लेके आ गई हो? हाँ हाँ, अरे पगली, ले जाओ
नहीं तो कमल के पूछ से गिरेगा तो पानी में डूब के मर जाएगा। कोई नहीं कहा कि मेरा बच्चा है तो मैं जानबूझ के मरने के लिए कैसे छोड़ देती। इसीलिए मैं काशी नहर तालाब से इस बच्चा को उठा के मैं आपके पास ले आई हूँ। अरे ये बालक तो मेरे नजदीक लेके आ गई हो। हाँ, इसे अपना घर ले चलिए, ले चलिए। बस नोमा, हाँ, ये बालक को कहाँ ले जाओगे? जानवर को, बच्चा को लोग देखते हैं तो उठा लेते हैं। अगर तुम नहीं दे जा सकती हो तो ये बालक दो, तो मुझे वहाँ का पता बता दो, मैं खुद वहाँ जाकर रखूंगा। नहीं, मैं इसे अपना घर ले जाऊंगी, मैं अपना बनाऊंगी, इसे पोसूंगी, पालूंगी। तो तुम अपना जिद को नहीं छोड़ सकती हो? अगर तुम अपना जिद को नहीं छोड़ सकती हो तो ये देख लो मेरा रंगत, मैं तुझे आधे रास्ता में मैं तुझे क्या करता हूं। नहीं, अवतार वाला हालत समा गई है। ये कैसा मर्द है? आधा यावा ये बातिया। हे प्रिय, स्वामी, अब मुझे यहाँ से काशी लहरतारा जाना है। के लोग आपको पूछते हैं और आप किसे कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ? काशी नहरतारा में आए हैं। हे प्रिय, इस 3 पुर 14 भुवन के जो भी आदमी है वह जरूर मुझे पूछते हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का रचयिता कोई और है। विनोद साहब, नहीं नहीं स्वामी, मैं किसी को नहीं मानती विनोद साहब से आग्रह है, अब एक प्रयास करो। और न ही आपको कहीं जाने दूंगी, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ आप हैं और आपको मैं इस वक्त कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, अभी मुझे काशी लहरतारा जाना बहुत जरूरी है। नहीं स्वामी, मैं आपके लिए भांग पी। स्वामी, क्या सोचेंगे लोग? तीनों लोग आपको पूछते हैं, तीनों लोगों की स्वामी आप हैं और आप ही कह रही है मैं जाऊंगा उन्हें दर्शन करने के लिए। नहीं स्वामी, मैं नहीं जाने देने वाली हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, देखती हूँ। नहीं, वहां तुम नहीं जा सकती है। नहीं स्वामी, जाऊंगी तो मैं भी जाऊंगी, नहीं ऐसे तो पुरुष का दर्शन सबको नहीं होता है। तुम जो चाहती है कि मैं जाके दर्शन कर लूं, यह मुमकिन है? तुम वहां नहीं जा सकती। नहीं स्वामी, तो मैं आपको भी नहीं जाने दूंगी। मैं तो जाऊंगी, जिस हालत में हो मुझे जाना है। नहीं स्वामी, अगर मैं जाऊंगी, अगर नहीं जाऊंगी मैं तो आपको भी नहीं जाने दूंगी। अब मैं चलता हूँ, अब नहीं बहुत स्वामी, विलंब हो रहा है, अब मैं नहीं रुकूंगा। आपको नहीं जाने दूंगी। स्वामी, आप रुकते क्यों नहीं है? हे नाथ, हर हमेशा भांग गांजा पी के वो खाए रहते हैं, मेरी बातों को कोई मोल ही नहीं देता है आपके सामने में। स्वामी, रुक जाइए नाथ, रुक जाइए। क्या करे अल्लाह, या खुदा, या परवरदिगार, होता ये बताइए। आइला हो महादेवा हे अल्लाह, खुदा, या अल्लाह, कोई रास्ता बता दीजिए। मैं इस बच्चा को मैं क्या करूं, मैं कैसे
मैं कैसे फेंक दूं? नीरू, नीमा, क्या? देखो इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं, क्या करूं? कोई रास्ता बताइए, गधे मारे मेरे साथ करे इस बच्चा को फेंकने के लिए। नीमा, पहले तुम मुझे इस बालक का दर्शन करने दो। नीरू, यह कोई साधारण बालक नहीं है और यह तुम्हारा कई जन्मों से पीछा करता आ रहा है। क्या? हाँ कई जन्मों से पीछा करते आ रहा है, हाँ हाँ, तो मैं इसे क्या करूं? इसे अपने गृह ले जाओ। अपने गृह ले जाऊंगी? हाँ हाँ, शहर जी, नोमा, देखिए देवों का देव महादेव चरण स्पष्ट किए हैं और कह रहे हैं तुम्हें कल्याण के लिए तुम्हें दर्शन दिया, तुम अपना गृह ले जाओ, तुम अपना गृह ले चलिए। तो ठीक है, बारी है